हम अपने आसपास कई ऐसे मैमल्स यानी स्तनपायी कैटेगरी में आने वाले जीवों को देखते हैं जो साइज में कुछ छोटे तो कुछ बड़े किस्म के होते हैं। और उसमें से कई जीव ऐसे होते हैं जिसका सेल, जिसे हम कवच या आम भाषा में खोल कहते हैं, वो बहुत सख्त होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक जीव को लेकर जिसका सेल इतना सख्त होता है कि जिसे बुलेट्स द्वारा भेद पाना भी काफ़ी हद तक संभव नहीं है, और जिसका बॉडी साइज गिलहरी की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। और हम बात करेंगे द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, यानी इस वक्त कौन सा वर्ड लॉन्गेस्ट वर्ड के लिस्ट में सबसे टॉप में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं। पहले हमें बात करते हैं उस जीव के बारे में जिसका सेल बुलेट प्रूफ की तरह काम करता है। उस जीव का नाम है आर्माडिलो। ये जीव अमेरिका में पाया जाता है और ये किसी भी वातावरण में खुद को जिंदा रख सकते हैं। इस जीव की खासियत या विशेषता की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसके पीठ के आर्मर सेल्स, जो कुछ रबर टाइप में होते हैं, और इसके पंजे जो काफ़ी लंबे होते हैं जिससे खुदाई काफ़ी तेज करते हैं। एक बार इसके सेल के बुलेट प्रूफ को लेकर एक घटना सामने आई कि एक टेक्सन आदमी यानी टेक्सास शहर का रहने वाला वो पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था जब उसने रिवॉल्वर से आर्माडिलो के सेल पर गोली मारा था। उनके रिपोर्ट के अनुसार दरअसल हुआ ये था कि वो इंसान घर से बाहर निकला था और उसकी वाइफ घर में ही मौजूद थी। उसी समय वो बाहर में एक आर्माडिलो को देखकर उसके आर्मर सेल पर गोली चलाया, और हुआ ये कि वो गोली आर्माडिलो को चोट पहुंचाने की बजाय उसके सेल से बाउंस होकर सीधे उसके फेस पर जाकर लगी, जिससे वो उसी वक्त वहां गिरकर बेहोश हो गया। वक्त रहते उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया जिससे उसकी जान बच गई। उसके बाद होश आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया था कि इस जीव का सेल काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ होता है, पर इसके सेल के ऊपर रिसर्च अब भी जारी है। अब बात करते हैं इस जीव के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। तो इस जीव के पैर छोटे होते हैं, लेकिन ये फिर भी 48 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से भाग सकते हैं, जो अपने साइज के दूसरे जीव की तुलना में काफ़ी तेज़ होती है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो पूंछ के साथ आर्माडिलो की एवरेज लंबाई 75 सेंटीमीटर यानी 30 इंच तक होता है, और एक जाइंट यानी बड़े आर्माडिलो की लंबाई 150 सेंटीमीटर यानी 59 इंच तक का होता है, और जिसका वजन 54 केजी यानी 119 पाउंड तक होता है। आर्माडिलो में भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें कई आर्माडिलो की बनावट एक दूसरे से अलग होती है और रंग में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलती है, जैसे कोई रेड तो कोई ब्लैक, ग्रे और कुछ येलोविश। ऐसे ही एक फेरी पिंक आर्माडिलो होता है जिसकी लंबाई बाकी आर्माडिलोज की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, 13 से 15 सेंटीमीटर लगभग यानी 5 से 6 इंच की होती है। इसकी टोटल 20 प्रजातियां होती है, जिसमें टॉलीप्यूटस नामक प्रजाति जब किसी शिकारी से डरता है तो वो खुद को एक गेंद के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रोल करने लगता है। अब बात करते हैं द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश। अगर मैं वर्ड के डिटेल्स में जाऊं तो हम सभी ये जानते हैं कि एक वर्ड कई लेटर्स से मिलकर बनता है, जैसे रीड READ, ये 4 लेटर से मिलकर बना एक वर्ड है। ठीक ऐसे ही आप इंग्लिश के कई ऐसे बड़े वर्ड्स भी जानते होंगे, या अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि एक एक सिंगल वर्ड में 30, 34, 45, 182 और यहाँ तक कि 1909 लेटर्स का भी यूज एक एक सिंगल वर्ड में किया गया है। लॉन्गेस्ट वर्ड के लिस्ट में अब तक 1909 लेटर्स वाला वर्ड सबसे टॉप में दर्ज था। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इससे भी ज़्यादा लेटर्स वाला वर्ड मौजूद है, और आपकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब मैं बताऊंगा कि उस वर्ड में कितने लेटर्स का यूज किया गया है। तो उस वर्ड में लाखों के काउंट में लेटर्स का यूज हुआ है। जी हाँ, लाखों के काउंट में। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। उस वर्ड में टोटल 1,89,819 लेटर्स का यूज किया गया है, जिससे इस वर्ड को
इंग्लिश के लॉन्गेस्ट वर्ड के लिस्ट में सबसे टॉप में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं इस वर्ड के उच्चारण को लेकर। तो इस वर्ड को पूरी तरह से उच्चारण करने में 3.5 घंटा का समय लगता है। जी हाँ, 3.5 घंटा का समय एक वर्ड को उच्चारण करने में। अब सवाल आता है कि इतने बड़े लेटर का वर्ड कहाँ यूज किया गया। तो आपको बता दूं, ये टीटीन का केमिकल नेम है। अब अगला सवाल आता है, ये टीटीन क्या है। तो टीटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे कनेक्टिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन यानी जिसे हम कई फूड के जरिए जैसे दूध, एग्स और बादाम और भी कई खाद्य सामग्रियों का सेवन करके हम प्रोटीन को अपने शरीर में ऑलवेज प्राप्त करते हैं। ठीक ऐसे ही टीटीन नामक भी एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में नेचुरली होता है, और ये एक जीन जिसे टीटीएन जीन कहा जाता है। और जीन तो आप जानते ही होंगे, जो डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इसी जीन टीटीएन जीन के जरिए ये टीटीन नामक प्रोटीन हम सब में प्रवाहित ऑलवेज होते रहता है, जिसकी लंबाई 1 माइक्रोन से अधिक होता है, यानी जिसे खुली आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल है। ये प्रोटीन हमारे मसल्स में इलास्टिसिटी को बनाए रखने का काम करता है। एंड देयर इज अ फैक्ट अबाउट टीटीन इज टीटीन इट्स अ वेरी ह्यूज लार्ज प्रोटीन इन आवर ह्यूमन बॉडी। यानी टीटीन एक बहुत ही विशालकाय प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में इन कंपैरिजन टू अदर प्रोटीन्स। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीटीन का पूरा नाम यानी इसका केमिकल नाम किसी भी डिक्शनरी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतने बड़े लेटर्स का यूज करने में कम से कम 12 पेजों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे डिक्शनरी में दर्ज करना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल डिलाइट प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।